भी दिल्ली में चला 13 महीने। और जो संयुक्त मोर्चे की जो अपील होती थी वो पूरे देश भर में उसको लागू करते थे। इसका मतलब समस्या तो है किसान की। और आपके यहाँ पे प्रयागराज में आप अभी भी देखोगे कि जो किसान का धान है वो बिक नहीं रहा एमएसपी पे। चुनाव चलते किसान की फसल एमएसपी पे ना बिक रही हो, जहां पे चुनाव है 3 दिन बाद में, तो 5 साल पहले 4 साल पहले क्या हाल किसान की हुई होगी। हम एमएसपी गारंटी कानून बने, ये देश का एक बड़ा इशू है। उसमें कमेटी बनाने की बात करी तो कमेटी भी नहीं बनाई, जो भारत सरकार बना सकती थी। महंगाई कैसे बढ़ गई लोगों को पता ही नहीं चला। गैस का सिलेंडर 400 रुपए से और 1000 रुपए का कैसा होगा किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि देश की जनता को तो दूसरे उसमें लगा दिया गले में। ये पश्चिम से उन्होंने बातचीत शुरू करी चुनाव की, वहां पे नए इशू लेकर आए पिछले 3 महीने से, जो एक किस्म से प्रतिबंधित से हैं। हिंदू, मुस्लिम, जिन्ना, पाकिस्तान, ये सब चीजें लेकर आए और बहुत स्टार्ट करने की कोशिश करी कि मुजफ्फरनगर से, पश्चिम से ये इशू शुरू हो। लेकिन वहां की जनता तो पूर्ण सब भूख होगी थी, वहां पे ये इशू बना ही नहीं पाएंगे। और सरकार के पास में दूसरा कोई इशू है नहीं, क्योंकि विकास पर काम नहीं करा। महंगाई बहुत जबरदस्त है। हम इनको बार बार कहते रहे, पंजाब में एग्रीकल्चर की बिजली फ्री है, हरियाणा में 12 रुपए हाउस पावर है और उत्तर प्रदेश में 175 है। हरियाणा से 12 गुनी महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। बहुत बार कहा, पूरा देश डिजिटल हो रहा है। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट था कि डिजिटल इंडिया कैंपेन है, उस पर हम काम करेंगे। हमारे किसानों को भी डिजिटल से जोड़ दो। एक जो दुकानदार है, जो छोटा दुकानदार है, जिसके पास में सिर्फ सड़क पर रेडी लगाता है, वो भी पेटीएम का इस्तेमाल करता है, फोन पे का इस्तेमाल करता है। लेकिन जो किसान है, खास करके गन्ना किसान या दूसरी फसलें हैं, वो 11-11 महीने में उसका भुगतान होता है, उसको नहीं उससे जोड़ेंगे, क्योंकि जो बड़े व्यापारी साथी है उनको उससे नुकसान होता है। तो ये सारे इशू हैं। 13 महीने का दिल्ली का आंदोलन है। बंद हुए स्कूल हैं, क्या स्कूल के बच्चों को अनपढ़ बनाने की एक योजना देश में चल रही है? मतलब नेता बड़ी बड़ी रैली कर सकते हैं लेकिन स्कूल नहीं खोल सकते। एक बड़ी योजना चल रही है कि देश में मजदूर तैयार करना है, उनको बच्चों को अनपढ़ रखना है। ये सब चाल उनकी समझ गए हैं। तो देश की जनता इनको सबक सिखाएं, इनको बताएं, इनसे सवाल जवाब करें। और ये पहला मौका है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता, लोग जब ये गांव में जाते हैं तो इनसे सवाल जवाब करते हैं। अपनी भाषा में अपना सवाल इनसे करो। खेत में पशु की बात करो। यहाँ पे अन्ना प्रथा का एक बड़ा मामला है। कुछ जगह छूटा पशु उसको कहते हैं, और हमारे बुंदेलखंड ये पूरी की पूरी बेल्ट है, इसमें अन्ना प्रथा उसको कहते हैं। बड़ी समस्या यहाँ की है। पानी की बड़ी समस्या है, बिजली की समस्या है, महंगी बिजली। अगर एक पंखा और बल्ब भी कोई चलाएगा तो बहुत महंगी बिजली। लेकिन किसान आंदोलन से यह हुआ कि सारी पॉलिटिकल पार्टी किसान का नाम लेना शुरू करा। ये एक बड़ी जीत किसान संगठन की हुई। आने वाले टाइम पे सरकार किसकी बनेगी हमको नहीं जानकारी, लेकिन जो भी वादे करें उनको पूरा करें। किसकी बननी चाहिए तो बता ही सकते हैं। और वो तो पता है, 13 महीने आंदोलन चला के आधे रेट में फसल बेच रहे हैं। वोट कहां लोगों को देनी, वो दे लगे लोग। आधे रेट में फसल बिक रही है किसान की, सरकार की जिम्मेदारी थी खरीद करें, खरीद नहीं हो रही। देखो ये करंट है पूर्ण रूप से। तो क्वेश्चन सर मीडिया में कर दूं कि अपने आने हो गया हमारा, आप बताओ। अभी मित्तल जी ने कहा, आपको सुनने जी ने कहा कि यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, ठीक है।
और ये भी कहा कि किसानों को रिश्वत देने पर फसल खरीदी जाती है। क्या अखिलेश जी के कार्यकाल में राम राज्य था? इस सब ठीक ही रहा। दूसरा सवाल, अभी आपने कहा कि केंद्र सरकार ने चुनाव के डर से तीनों कानून वापस लिए। आप ये भी कह रहे हैं कि दोनों बात कह रहे हैं। देखो, जो 3 काले कानून थे वो एक किस्म की बीमारी थी। मतलब 13 महीने आंदोलन चलाने के बाद में हमको सरकार नहीं मिली। वहां पे 13 महीने में देश की जनता को ये पता रहना चाहिए कि आंदोलन चलाने के बाद में सरकार नहीं मिली, एक कागजों का आदान प्रदान हुआ बस। और कोई देश में आने वाले टाइम पे किसी की समस्या होगी, कोई आंदोलन चला सकता है 13 महीने? क्या इस तरह की सरकार चाहिए कि जो आपके लोगों ने पूरा प्रेस और मीडिया में दिखा, अजय टैनी उसका बेटा और लोगों को किस तरह से मार रहा है। आंदोलन भी दिल्ली में चला 13 महीने। और जो संयुक्त मोर्चे की जो अपील होती थी वो पूरे देश भर में उसको लागू करते थे। इसका मतलब समस्या तो है किसान की। और आपके यहाँ पे प्रयागराज में आप अभी भी देखोगे